नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में पीर को 975 मुस्बित केसेस दर्ज। अजीमतर हैदराबाद के 861 केसेस। 6 मजीद अमवात, जुमला अमवात की तादाद 253 तक पहुंच गई। सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर इलाज हो रहा है। झूठे प्रोपेगेंडे पर अवाम भरोसा न करें। दीगर अमराज के तशखीस की सहूलत। 4000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ का तकर्रुर। ई राजेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला भी कोरोना वायरस का शिकार, हर कोई इसकी लिपेट में। आइंदा 2 महीने का एक्शन प्लान तैयार करने मरकजी टीम का हुकूमत को मशवरा। हैदराबाद में मुमकिना लॉकडाउन से मुतालिक अवाम का मिला जुला रद्द अमल। लॉकडाउन जरूरी, लेकिन गरीब अवाम का भी ख्याल करें। सेक्रेटेरिएट की तामीर 9 के लिए हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। मुखालिफ दरखास्तें मुस्तरद। पुराने सेक्रेटेरिएट में दाखिले पर पाबंदी। और चेस्ट हॉस्पिटल में एक और शख्स फौत। हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ बनाया सेल्फी वीडियो। 24 घंटों में दूसरा वाकया। बारकस सलाला में एक ही खानदान के 4 अफराद पर बेदर्दाना और बेरहमाना हमला। वहशी शख्स के हाथों 2 बहनें हलाक, एक बहनोई और एक और बहन शदीद जख्मी। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। पीर के दिन भी जो आदाद और शुमार सामने आए हैं, उसमें न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि हैदराबाद के केसेस में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। पीर की शाम जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक रियासत तेलंगाना में एक बार फिर 975 मुस्बित नए केसेस दर्ज हुए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 861 केसेस बताए गए हैं। पीर के दिन 6 अमवात की तस्दीक हुई है। इस तरह से रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 253 तक पहुंच गई है। और जो खबरें मिल रही हैं, एक्टिव केसेस की तादाद रियासत तेलंगाना में 9559 है और अब तक 5582 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है। तो पूरी रियासत तेलंगाना में जुमला केसेस की तादाद 15394 तक पहुंच गई है। तो इस तरह से तेजी के साथ रियासत तेलंगाना में केसेस बढ़े हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के अंदर एक बार फिर 861 केसेस सामने आए हैं और पीर के दिन 6 अमवात की तस्दीक हुई है। इस तरह से हलाकतों की तादाद 253 तक पहुंच गई है। अवाम को इंतहाई एहतियात के साथ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो इंतहाई तशवीश की बात है और अवाम इस बात को लेकर बेचैनी, तशवीश और खौफ का माहौल भी देखा जा रहा है। तो पीर के दिन एक बार फिर हैदराबाद में जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक 861 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल को छोड़कर दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में अवाम का हस्बे मामूल आम अमराज का इलाज किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में 2000 बेड्स मौजूद हैं, सिर्फ 600 मरीज ही मौजूद हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद का घर पर ही इलाज मुमकिन है। रियासती वजीर ने बताया कि घर पर इलाज करने वालों की तादाद 7109 है, जिनमें तबीयत ज्यादा खराब होने वाले 26 अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। रियासती वजीर ने बताया कि चेस्ट हॉस्पिटल, कोठी और उस्मानिया में मरीज रुजू होते ही पहले उनका इलाज किया जाता है। जरूरत पड़ने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। वजीर सेहत ने बताया कि 4700 मेडिकल स्टाफ का कल तक तकर्रुर का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उनका कहना था कि मजीद 150 एम्बुलेंस को दस्तियाब रखा जा रहा है। सोशल मीडिया की खबरों पर अवाम भरोसा न करें। हुकूमत खुद कोविड-19 से मुतालिक बुलेटिन जारी कर रही है। खानगी लैब्स को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। ICMR गाइडलाइन के मुताबिक काम करना होगा।
ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में जुमला 17,081 बेड्स दस्तियाब हैं, जिनमें 3,500 बेड्स को ऑक्सीजन लाइन मौजूद हैं। 6,500 बेड्स को एक हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन लाइन दे दी जाएगी। जुमला 10,000 बेड्स ऑक्सीजन की सहूलत से आरास्ता होंगे। रियासत में बेड्स की कोई नगमी नहीं है। अवाम गैर जरूरी खानगी हॉस्पिटल में जाकर रकम खर्च न करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जात पात और ओहदा देखकर नहीं आता। वजीर सेहत ने कहा कि महकमे सेहत का 258 तिब्बी अमला कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। खानगी अमला 37, 184 पुलिस मुलाजमीन, 53 सहाफ़ी, अजिंतर बल्दिया हैदराबाद के अमले के 2 अरकान कोरोना से मुतासिर हुए। ये सब सेहतियाब भी हो चुके हैं। सिर्फ एक हेड नर्स की मौत हुई है। ई राजेंद्र ने कहा कि चेस्ट हॉस्पिटल में कल सेल्फी लेते हुए जिसकी मौत हुई वो कोरोना वायरस से नहीं बल्कि दूसरे मर्ज की वजह से हुई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि यौमिया 4,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोई शख्स टेस्ट करवाना चाहता है तो उसका टेस्ट करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर है तो फौरन कोठी हॉस्पिटल से रुजू हो जाए। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो घर पर ही रहें। कोविड-19 का इलाज वो कर सकते हैं। इसके लिए टेली मेडिसिन की सहूलत फराहम की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 1-2 दिन के अंदर 104 नंबर पर फोन करने पर गाड़ी घर पर आकर मरीज को ले जाएगी। सोमेश कुमार ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत केसेस से ज्यादा अमवात पर तवज्जो दे रही है, क्योंकि बड़े शहर में केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन तेलंगाना में अमवात में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अमवात की शरह 2% से भी कम है, जबकि मुल्क में शरह अमवात 3% है। కరోనా పేషెంట్స్ 90% మంది పేషెంట్స్ కాదు, వాళ్ళు మామూలు సిమ్టమ్స్ తోనే ఉండదు బిగినింగ్లో. కాబట్టి వాళ్ళకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కానీ సెల్ ఫోన్ సౌకర్యం కానీ ఉంటే కొంత వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వేరే పేషెంట్ లాగా కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళతో ఉండే ఆస్కారం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళతో కనెక్టివిటీ పోతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు బెంగటిల్లేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పేషెంట్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కల్పించి ఫోన్ సౌకర్యం కల్పించి వాళ్ళకి బ్రహ్మాండంగా అన్ని రకాలు చూసినారు. కానీ అక్కడక్కడ కొద్దిమంది సోషల్ మీడియాలో దాన్ని మిస్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేసినారు. కొన్ని వేల మందికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఇంటికి పోయి వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం అక్కడక్కడ నాకు ఆక్సిజన్ అందలేదని కొంతమంది, నాకు డాక్టర్ చూడలేని కొంతమంది, నాకు వెంటిలేటర్ పెట్టలేని కొంతమంది, ఇదంతా కూడా తప్పు. ఇవాళ నిన్న కూడా చెస్ట్ హాస్పిటల్లో మీ పేపర్ని రాసిండు. మా డాక్టర్ గారు చెప్పినారు, అనేక హాస్పిటల్ తిరిగిన తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చిండు. దానికోసం కూడా ప్రత్యేకంగా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఎనీవే వరీడ్ అబౌట్ నాకు టెస్టింగ్ అవసరం. ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టెస్టింగ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ. దాని గురించి నోబడి షుడ్ వరీ. అండ్ ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రైవేట్ ల్యాబ్ గురించి టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఏమేమి సమస్య వచ్చింది అది కూడా సెట్ రైట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का कोरोना वायरस का नमूना मुस्बित पाया गया है। उन्हें इलाज के लिए जुबली हिल्स के खानगी दवाखाने में शरीक कराया गया है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही महमूद अली के सिक्योरिटी अमले के बाद अरकान भी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। हालिया चंद दिनों के दौरान मोहम्मद महमूद अली स्टील ब्रिज की इफ्तिताई तकरीब के अलावा हरीचा हारम प्रोग्राम में भी शिरकत कर चुके हैं, जिसमें पुलिस के नुमाइंदे भी शामिल थे। रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की तरफ से भी अजिंतर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में फिर से लॉकडाउन मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक 2 जुलाई को रियासती काबीना का इजलास हो सकता है और इजलास में लॉकडाउन से मुताल्लिक़ क़तई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इस दौरान अवाम को मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के केसेस तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। चेस्ट हॉस्पिटल से एक और मरीज ने सेल्फी वीडियो बनाकर हॉस्पिटल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। अफसोस कि ये मरीज भी कोरोना वायरस से बिलाखिर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सैयद वसीम अहमद की हैसियत से की गई है। उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया कि वार्ड में कोई नहीं है और ना ही कोई उनकी देखभाल के लिए वहां मौजूद है। वसीम की अहलिया ने भी हॉस्पिटल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। उनको सांस लेने प्रॉब्लम हो रही थी, दवाखाने के लिए लेके आए। एक दिन रात में ऑक्सीजन लगे, अच्छे हो गए। दूसरे दिन सुबह में
ले लेके आए बाद में उनको फिर और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, वायर ढीला हो गया बोल के डॉक्टर्स उनको कंसर्न पूरा नहीं देखे, उनको खाली इंजेक्शन आ दे तो ना हैबत खाए थे 5-5 इंजेक्शन 15-15 इंजेक्शन आ दिए उनको। अब ऐसा 5 बजे बोले कि उनका इंतकाल होगा बोल के फ़ोन करके बोले। अब हम लोग सुबह 5 बजे होगा बोल के ऐसा इंतकाल बोले। अच्छे खासे थे, खाली कुछ भी नहीं, खाली सांस की उनकी प्रॉब्लम थी, उनको सही ट्रीटमेंट नहीं करे उनको। अब डेड बॉडी दियो बोले तो सुबह से 5 बजे से अटका के बैठे हुए, अब तक डेड बॉडी उनकी नहीं मिल रही हम लोग। दूसरी तरफ चेस्ट हॉस्पिटल में कोविड-19 से फौत हुए शख्स रवि कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट महबूब खान ने वजाहत की है कि रवि को ऑक्सीजन लगाया गया था, वो सिलेंडर को देख नहीं पाया, इसलिए खौफजदा हो गया। महबूब खान ने बताया कि हॉस्पिटल में अब तक 1134 मरीज रुजू हुए हैं, मुस्बित केसेस 418 थे और 50 की मौत हुई है। उनका कहना था कि 120 बिस्तरों के लिए सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइप की सहूलत है। रवि कुमार की मौत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही से महबूब खान ने इनकार किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर से देने में कम ऑक्सीजन आता, सेंट्रल पाइपलाइन से ज़्यादा ऑक्सीजन आता। वो ऑक्सीजन देने के बाद क्या होता, फेफड़े का कुछ तकलीफ है तो वो सैचुरेशन नहीं बताता अपने, वो सैचुरेशन मेंटेन होता। अपन वेंटिलेटर कब लगाते बोले तो सैचुरेशन कम होने के बाद, कम होना और पेशेंट बेहोश हो जाना बोले तो अनकॉन्शियसनेस, वो कंडीशन में अपन वेंटिलेटर लगा। और ये क्या है, इसमें जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने से सडन डेथ आते, कभी भी हो सडन से कोलैप्स हो जाते ये पेशेंट का, इसके वजह से इनका हुआ। वो नज़र रखते हुए इनके लिए जो ट्रीटमेंट देना, वो डेक्सामेथासोन दूसरे इंजेक्शन से पूरा इनको दिए गए, फिर भी इनका इंतकाल हो गया। ये वजह है कि इनके केस में ये कोरोना के वजह में अलबत्ता फेफड़े का है और हार्ट का है, ये होने से इनका सडन डेथ हुआ। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस का जायजा लेने के लिए पहुंची मरकजी टीम ने रियासती हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि कंटेनमेंट इलाकों पर ज्यादा तवज्जो दी जाए और वहां पर मजीद बेहतर इक़दामात की जरूरत है। लव अग्रवाल की क़यादत में टीम ने हैदराबाद के दौरे के बाद रियासती चीफ सेक्रेटरी और वजीर सेहत के साथ तबादला ख्याल के दौरान दूसरी रियासतों के दौरे के तजुर्बात पर भी तबादला ख्याल किया। टीम ने तेलंगाना हुकूमत से कहा कि कोरोना वायरस के टेस्टों की गुंजाइश में इजाफा करें और तिब्बी निज़ाम पर तवज्जो दें। टीम ने कहा कि आइंदा 2 महीनों में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एक एक्शन प्लान वज़ा किया जाए। इससे पहले मरकजी टीम ने पीर के दिन सबसे पहले टीम से अपने दौरे का आगाज किया, वहां कायम की गई सहूलतों का जायजा लिया। लव अग्रवाल की क़यादत में आई टीम ने मुकामी अहदेदारों से बातचीत की। बाद में मरकजी टीम गांधी हॉस्पिटल गई। गांधी हॉस्पिटल में भी मुख्तलिफ वार्ड और लैब्स का मुआयना करते हुए वहां का भी जायजा लिया गया। मरकजी टीम ने दोमलगुड़े में वाक़े कंटेनमेंट जोन का भी मुआयना किया। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र अवाम ने रजाकाराना तौर पर होलसेल मार्केट को बंद करने के ऐलान के बाद हुकूमत नींद से बेदार हो चुकी है। इतवार के दिन हुकूमत ने कहा कि 4 दिन के अंदर 15 दिनों तक दोबारा लॉकडाउन करने के फैसले पर गौर किया जा रहा है। इस खबर के साथ ही अवाम में फिर एक बार तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस सिलसिले में जब अवाम से पूछा गया तो लॉकडाउन से मुताल्लिक मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। ज्यादातर अवाम ने मुमकिना लॉकडाउन को दोबारा नाफिज करने हुकूमत के गौर करने के फैसले का खैर मकदम किया है और जल्द से जल्द लॉकडाउन करने का मुतालबा किया। अवाम का कहना है कि लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त है, लेकिन गरीब अवाम के बारे में भी गौर करने की जरूरत है। अवाम पहले ही परेशान हैं। एक शख्स ने कहा कि लॉकडाउन से पहले अवाम की सेहत के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए, उन्हें पहले बेहतर इलाज फराहम करें, लॉकडाउन बाद में नाफिज करें। लॉकडाउन तो ठीक है, बरक़ी बिल्स के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। अवाम का ये भी कहना था कि लॉकडाउन करें, लेकिन उनको भी राहत पहुंचाने वाले इक़दामात ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट जो लॉकडाउन के बारे में इम्प्लीमेंट करना चाह रही वो बिल्कुल सही है। जो हिसाब से केसेस वगैरह हैदराबाद तेलंगाना में बढ़ रहे हैं, वो हिसाब से तो लॉकडाउन होना चाहिए हमारे हिसाब से। कैसा करेंगे वो लोग, हुकूमत खाली बस बड़े बड़े फैसले ले रहे, कुछ कर रहे हैं ना, क्या कर रहे, गरीब का वाडोला हो जा रहा। लॉकडाउन करके फिर खोले कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब असल अब लॉकडाउन करना था पहले कर दिए लॉकडाउन, जब केस 400 थे जब कर दिए लॉकडाउन, असल अब करना था। इतने मौत आए होते
गवर्नमेंट जो स्टेप लेना चाह रही है इस वक्त लॉकडाउन के लिए वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब मौजूदा हालात में 4 डिजिट केसेस है जिसके मद्देनज़र बहुत सीरियस है ये, और फ़िलवक्त हम ट्रेंड कर रहे हैं नंबर 2 लिस्ट पे, जो कि नेक्स्ट टू US है। साहब ये गरीब लॉकडाउन करके क्या फ़ायदा, बोलो पब्लिक को क्या आमदनी है, उल्टा तो पब्लिक परेशानी हो रही, आखिर कर रहे हैं अव्वल कर रहे हैं, करे तो पूरे को करो ना तो करे, इससे पहले करे, क्या मिला पब्लिक को बोलिए आप लोग। 5-10 किलो चावल बरखा जितना ही कुछ 500 रुपये दे रहे हैं, बस होते क्या महीने वाली को उतने खर्चे को। अच्छा लॉकडाउन करे इससे पहले पूरे बाज़ारों में पूरी पब्लिक ही पब्लिक, हुकूमत को चाहिए था पब्लिक को पहले बंद करना, लगाना तो है ही नहीं, मगर उसूल पब्लिक को इस्तेमाल कर लेना, पब्लिक मर जा रही, क्या फ़ायदा लगा के बोलो आप। दवाखाने बंद, सब बंद, कुछ भी हुआ कि ले आ रहे हैं पहले टेस्टा कराओ, उतने पैसा लेंगे कहाँ से पब्लिक, गरीब आदमी 2000, 2500, 5000, 10,000 रुपये कहाँ से लेंगी। कि हम तो चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला अभी आने वाला है, बिल्कुल बहुत अच्छा सोची गवर्नमेंट, इस वजह से क्योंकि हम दिन पे दिन देखते जा रहे हैं कि कई सारे केसेस, हालात हैदराबाद के बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। पहले आ रहे थे 60-70 केसेस, लेकिन आज जो देखते हैं हम कि 1000 के ऊपर भी चले गया परसों। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हैदराबाद के लोगों में ऐसा कुछ ख़राबा हो। बेहद ज़रूरी है CM KCR साहब को कि ये टाइम लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम लॉकडाउन करने की इस वजह से ज़रूरी है कि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है कोविड-19 में, और बहुत ज़्यादा ये बढ़ते जा रहा है, लोग हम बहुत परेशान है इसकी वजह से, क्योंकि ये टाइम लॉकडाउन करे ना तो बहुत बेस्ट रहता तेलंगाना के लिए, नहीं तो आगे चल के बहुत मुसीबत आ सकती है तेलंगाना में। मैं हमारे KCR साहब से एक रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन बहुत जल्द से जल्द किया जाए, यहाँ पे पेशेंट्स बहुत सारे निकलते हैं। लास्ट 2 महीने पहले भी लॉकडाउन हुआ था, पर उसमें हुआ क्या, गरीबी प्रॉब्लम में आया, गरीब और मिडिल क्लास वाले प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। मिडिल क्लास वालों का रेंट माफ़ हुआ ना, स्कूल की फ़ीस माफ़ हुई ना, EMI माफ़ हुआ ना, कुछ नहीं, क्या नहीं ना, किराया माफ़ हुए। ये लॉकडाउन करना बेहतरी है, क्यों बोले लोगों दुनिया के जाना चले जा रहे लोगों के, ना कोई अपने दवाखाने में इलाज हो रहा, ना कोई किसी का कुछ मददगार हो रहा। KCR साहब अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो बेहतर है। हॉस्पिटल्स में ले रहे हैं नहीं, पब्लिक बहुत परेशान है, उसके तरफ से लॉकडाउन ज़रूरी है। फिर दूसरी बात ये है कि आपके जो रोज़मर्रा जो गरीबी के लोग हैं उन लोगों को भी देखना ज़रूरी है। लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो वो हिसाब से लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को भी देख के वो हिसाब से आप लॉकडाउन करें तो बेहतर रहता है। बहुत बोल रहा है कैसा बहुत हो गया है, गैलीपुरा एरिया में भी बहुत हो रहा है, सब जने परेशानी में है, दुकान बंद कर दी है, इधर कौन सा गिराक नहीं आ रही इधर। अच्छी बात है कर देना लॉकडाउन, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और सोशलाइजेशन नहीं हो रहा, मेंटेन नहीं हो रहा, रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं, पब्लिक बीमार बहुत हो जा रही, और एरिया में बहुत परेशानी हो रही लोगों को, लोग समझ रहे नहीं, हो गया तो अच्छी बात है लॉकडाउन। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुकम्मल लॉकडाउन करें और इंसानी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। दिन पे दिन केसेस बढ़ रहे हैं, जो KCR साहब लिए वो बहुत बेस्ट है, और लॉकडाउन के लिए अच्छा ही है। वो उस केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। फैसला तो जो है ना सही भी है, एक तरफ से देखा गया तो, क्यों बोले तो अब दिन पे दिन केसेस बहुत हो रहे हैं, इसकी वजह से लॉकडाउन होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ देखा गया तो गरीब आवाम परेशान भी है, क्योंकि इसके पास पैसे भी नहीं। अब दोनों सूरत में लॉकडाउन तो होना तो चाहिए, मगर आवाम को भी थोड़ा सहूलत होना चाहिए। ये फैसले से अच्छा पहले हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गांधी हॉस्पिटल उस्मानिया में, वो प्रॉब्लम जो है वो क्लियर करना, जैसा कि बॉडीज़ का है प्रॉब्लम हो रहा, ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम हो रहा, उसके लिए जो है सही ये ट्रीटमेंट करे तो बेहतर रहेगा उसके लिए। ये फैसला तो थोड़ा दुरुस्त है, पर थोड़ा अनदुरुस्त भी है, इससे गरीब आवाम को बहुत नुकसान होने वाला है। अब हुकूमत से कुछ फैसला करना कि गरीब लोगों को कुछ ताउन हुए सरकार, गरीब आवाम क्या करेंगी। फैसला तो फिर भी ठीक है साहब, लेकिन इससे गरीब आवाम के लिए कुछ फ़ायदा राहत अगर पहुंचाई हुकूमत तो बेहतर रहता है, क्योंकि जो रोज़ कमा के जो खाने वाले हैं फिर ये दोबारा लॉकडाउन में वो लोग को बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही कारोबार नहीं है, गरीब आवाम ऐसे ही परेशान है, फिर अभी दोबारा लॉकडाउन में शायद और ज़्यादा मुश्किल पैदा होगी।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को एक बड़ी राहत देते हुए सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ की इजाज़त दे दी है। गुज़िश्ता साल जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि 27 जून को सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा गया था। उसके बाद सेक्रेटेरिएट को मुनहद्दम न करने का मुतालबा करते हुए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने तमाम 10 दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक में फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि वो काबीना के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती। हुकूमत की तरफ से पेश किए गए हलफनामे से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए फैसला हुकूमत के हक में सुनाया गया। अदालत के फैसले के बाद सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ में रुकावटें दूर हो गई हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे में अदालत को बताया गया था कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट में सहूलतों का फुकदान है और इमारत खस्ता हो चुकी है। फायर सेफ्टी का भी फुकदान पाया जाता है, इसलिए हुकूमत इमारतों को मुनहद्दम करते हुए सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ का फैसला किया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ से मुताल्लिक़ तेलंगाना हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद हुकूमत ने भी अपनी पेशरफ्त को तेज कर दिया है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट की मंजूरी और मौजूदा इमारतों को मुनहद्दम करने के फैसले के बाद हुकूमत ने जिस तरह से अपनी पेशरफ्त तेज की है, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने पुराने सेक्रेटेरिएट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। पीर से ही दाखिला रोक दिया गया है। किसी को दाखिला न देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वहां पर मौजूद SPF अमले को भी खाली करने की हिदायत दी गई है। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र को एक मकतूब रवाना करते हुए हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के तहत असम्बली के 7 हल्के जात में कोविड-19 के कम अज कम 20,000 टेस्ट करवाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने GHMC के हुदूद के तहत 24 असम्बली हल्कों में 50,000 टेस्ट करवाने का ऐलान किया है। कायद मजलिस ने बताया कि हर दिन 700 से 800 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें चार मीनार खैरतबाजून में ज्यादा हैं। उन्होंने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के असम्बली हल्कों के अलावा सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत नामपल्ली असम्बली हल्के में भी टेस्ट करवाने की अपील की है। इस खुसूस में आजिलाना इक़दामात की भी अपील की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्कगीर एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना के तमाम जिले कलेक्टर और सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करते हुए मेमोरेंडम पेश किए गए। जिले कलेक्टर दफातर पर 2 घंटे के एहतजाजी प्रोग्राम को पुलिस ने रोक दिया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट के कलेक्टर दफ्तर जाकर मेमोरेंडम पेश किया। गांधी भवन से जब कांग्रेस कायदीन सदर सिटी कांग्रेस की क़यादत में कलेक्टर दफ्तर रवाना हुए तो पुलिस ने उन्हें गांधी भवन के बाहर निकलते ही तहवील में ले लिया और सिर्फ 5 कायदीन को कलेक्टर के दफ्तर जाने की इजाजत दी। डिप्यूटी एजुकेशनल ऑफिसर चारमीनार सलकर ने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस वसूली के खिलाफ इंतबा दिया है। चारमीनार सलकर के कई इलाकों से अवाम को शिकायत थी कि तालीमी साल के आगाज को लेकर अभी तक हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन बाज़ खानगी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस के लिए दबाव डाला जा रहा है। डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर सैयद ख्वाजा मुकर्रम ने बताया कि खानगी तालीमी इदारों को सिर्फ ट्यूशन फीस देने की हिदायत दी गई है और अभी तालीमी साल के आगाज को लेकर हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है, इसलिए फीस के लिए इसरार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने इंतबा दिया कि जो भी खानगी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए फीस जमा कराने को लेकर दबाव डालेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिन की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हैदराबाद में भी केसेस बढ़ गए हैं। ऐसे में दोबारा मुमकिन लॉकडाउन के इम्कानात पर हुकूमत गौर कर रही है, लेकिन शहर की आम जिंदगी में कोई नुमाया फर्क नहीं देखा जा रहा है। कई बाजार रजाकाराना लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक में कदरे कमी हुई है। कई इलाकों में अवाम बेखौफ व खतर अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कई ऐसे भी हैं जो मास्क के बगैर घूमते देखे गए। कई ऐसे भी देखे गए जो आज़ादाना तौर पर सड़क पर थूक रहे हैं। अवाम में जब तक शऊर बेदार न हो, इस मोहल्लिक वबा से निपटना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से पैदा हालात का हर कोई फायदा उठा रहा है, चाहे वो इलाज ही क्यों ना हो। नाक कान हलक के डॉक्टर भी कोरोना का इलाज कर रहे हैं। मगलपुरे में वाक़े एक क्लिनिक में कई मरीजों को देखा गया। ताजुब की बात ये देखने में आई कि डॉक्टर साहब के घर में मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। इस हॉस्पिटल में ना तो समाजी फासला नजर आया और ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल। इस तरह के हॉस्पिटल कोरोना फैलने की वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं देखा गया। वाज़ेह है कि कई हॉस्पिटल का तिब्बी अमला कोरोना से मुतासिर हुआ है।
और जहां पर समाजी फासला न होगा वहां पर खतरा और बढ़ सकता है। जहां समाजी फासला न हो, आवाम को ऐसे हॉस्पिटल जाने से गुरेज करना चाहिए ताकि न सिर्फ वो बल्कि उनके अफराद खाना भी महफूज रह सके। मुकामी आवाम की तरफ से भी इस सिलसिले में शिकायत की गई है कि वहां पर मरीजों के आने से उन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर की आबादी में इजाफे से मैयतों के लिए कब्रिस्तान की जमीन तंग होती जा रही है। कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जों वक्फ बोर्ड की नाअहली भी इसकी एक वजह है। इन हालात में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर से चंद किलोमीटर दूर बालापुर में 50 एकड़ अराजी मुफ्त तदफीन के लिए मख्तस की है। इस मॉडल कब्रिस्तान में आम अमराज या कोविड के मुतासरा मैयतों की तदफीन का नज़्म है। मौजूदा हालात में गैर ज़रूरी खौफ व हिजान के बजाय सब्र इस्तिक़लाल व अज़्म हौसले के साथ मुकाबला किया जाए। इस खुसूस में पेश है नुमाइंदे 4TV काशिफ अली खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के सबब अवाम में एक तरह का हिजान बरपा है। मुख्तलिफ तिजारती इदारे व मर्चेंट एसोसिएशन ने रजाकाराना लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अवाम में भी ये रुझान तक़वियत पा रहा है कि अब जबकि इस वायरस से मुतासिन की तादाद बढ़ रही है, क्यों ना दोबारा लॉकडाउन किया जाए। दोबारा लॉकडाउन होगा या नहीं, इसका हुकूमत बहुत जल्द फैसला करेगी। शहर के जुनूबी इलाके में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतकाल कर जाने वालों के लिए कब्र की जमीन के लिए दौड़ धूप है। तकरीबन 1 करोड़ आबादी वाले इस शहर में कब्रिस्तानों के लिए बेशुमार मौकूफा अराजियात दस्तयाब हैं, लेकिन बढ़ती हुई आबादी या फिर इन अराजियात पर नाजायज कब्जों के सबब अंदरून शहर कब्रिस्तान जरूरियात की तकमील से कासिर हैं। कई कब्रिस्तानों के मुतवल्ली व मुंतजमीन ने इसका कारोबार भी शुरू कर दिया। जो खबर की अराजी के लिए भारी रकम देने से कासिर हैं, उनके लिए जगह मिलना मुश्किल है। इन हालात को देखते हुए रियासती वक्फ बोर्ड ने तमाम कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन को यकीनी बनाने एक टेलीफोन नंबर अवाम के लिए दिया, लेकिन इस फोन नंबर से अवाम की रसाई मुश्किल हो गई है। इस फोन को कोई रिसीव ही नहीं करता। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने गरीब व नादार मैयतों की तजहीज और तकफीन के लिए रकमी इमदाद का भी ऐलान किया, लेकिन कोई बरवक्त इमदाद जारी नहीं की गई। ऐसे वक्त जबकि वक्फ बोर्ड और उसका मजाज सरकारी इदारा है, अपनी मजहूल कारकर्दगी पेश कर रहा है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी बालापुर में एक अरसा पहले मॉडल कब्रिस्तान के लिए 50 एकड़ अराजी मख्तस कर चुके हैं, जहां किसी भी इलाके की मैयतों के लिए कब्र की जगह मुफ्त दी जाती है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मां पर इस अराजी से 10 एकड़ कोविड-19 के मुतासिन के लिए अलॉट की गई है। सिर्फ खबर की खुदवाई ही अदा की जानी होती है। हालिया दिनों में बढ़ती हुई अमवात को लेकर अवाम में खौफ पाया जाता है। हालांकि जो लोग इंतकाल कर रहे हैं उनमें सिर्फ 3% कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, अक्सर दीगर अमराज की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का इन बढ़ती हुई अमवात से कोई ठोस ताल्लुक नहीं। अलबत्ता सेहत व मालजा बिलखुसूस चंद कॉरपोरेट व खानगी दवाखानों का तर्ज अमल सरकारी दवाखानों की सूरत हाल के सबब इस खौफ को तक़वियत हासिल हो रही है। ये कब्रिस्तान हमारे AIM MIM पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मिल के वो शहर में कहीं भी दफनाने नहीं दे रही, तो ये कब्रिस्तान दिए है 10 एकड़ पे। ये पूरा कब्रिस्तान 50 एकड़ पे है। 10 एकड़ ये कोविड के लोगों को दफनाने के लिए दिए, क्योंकि दूसरे कब्रिस्तानों में बहुत तंगी हो रही है, लोग उधर दफनाने नहीं दे रहे। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कब्रिस्तान में दफना, बल्कि इसकी जिम्मेदारी जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी साहब को दिए। और यहाँ पर ज़मीन के पैसे और किसी चीज़ के पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ जो भी खबर खोदने वाले हैं उनकी मजदूरी ले रहे हैं इधर। अगर कहीं भी कोई भी जगह पे आपने को यानी तकलीफ हो रही कि दफनाने के लिए, तो ये एड्रेस मैं दे रहा हूँ, ये एड्रेस पे आप कभी भी आ सकते हैं। बालापुर शरीफ नगर, ये सना कॉलोनी में कब्रिस्तान है फ़कीर मुल्ला। शहर के कई कब्रिस्तान जैसे दायरे मीर मोमिन, सुल्तान दारा, मिस्रीगंज वगैरह तंग दामनी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के मुतासिन हो या दीगर अमराज,
या किसी दूसरी वजह से हादसात वगैरह से इंतकाल हो जाए, अगर उन्हें शहर के किसी कब्रिस्तान में जगह न मिले तो वह बालापुर में वाक़ फ़कीर मुल्ला कब्रिस्तान, शरीफ नगर, सना कॉलोनी में अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से फराहम करदा मुफ्त सहूलतों से इस्तिफादा कर सकते हैं। इसके लिए मुताल्लिक़ा तंजीम को 4 घंटे कबल इत्तला दी जाए। इस बात की सराहत की जाए कि मैयत कोविड-19 की नहीं है या नॉन कोविड है। इस मॉडल कब्रिस्तान में वजू व दीगर ज़रूरात के लिए नमाज जनाजे की भी सहूलतें मुहैया की गई हैं। मुताल्लिक़ा मुंतजिम से किसी भी वक्त फ़ोन नंबर 9640-170-774 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। अवाम जहां खबर की जगह को लेकर परेशान हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोलों को लेकर भी हिजान पाया जाता है। आम नौयत की मसाजिद में 1 डोला होता है। जामे मसाजिद में 2 से 5 डोले दस्तयाब होते हैं। चंद मसाजिद के मुंतजमीन ने तो टोकन सिस्टम के जरिए डोला देने का नज़्म किया है। बेखौफ व खतर होकर सब्र तहम्मुल के साथ हालात को जो खाम मुकाबला करती है, वही सुरखरू होती है। खौफ व हिजान किसी मसले का हल नहीं। कोरोना वायरस ने इंसानी जिंदगी को एक नया दर्ज दिया है। इस दर्ज को मलहूज रखते हुए अपने तर्ज जिंदगियों का मुहासिबा किया जाए। दूसरी तरफ शमशान घाटों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी यौमिया कई अर्थियां लाई जा रही हैं और वहां पर उन्हें जलाया जा रहा है, यानी कि आखिरी रसूमात वहां पर उनकी अदा की जा रही है। तो इस तरह से जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, चाहे वो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, वहां पर यौमिया असास पर यानी कि जो मैयतें और जो अर्थियां लाई जा रही हैं, उसकी तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद में काम करने वाले सफाई मुलाजमीन के मसाइल पर म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन और INTUC की तरफ से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुलाजमीन को कोरोना वायरस के सिलसिले में शऊर बेदार किया गया। मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ भी वाकिफ कराया गया। इस मौके पर INTUC के नुमाइंदे ने कहा कि JHMC का सफाई अमला कोरोना से लड़ने में सफ़े अव्वल में शामिल है, लेकिन उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्हें सिर्फ 1 मास्क दिया गया है, दूसरे एहतियाती किट्स फराहम नहीं किए गए हैं। दो दिन पहले की तेज हवाओं और बारिश की वजह से चंदूलाल बारादरी में एक दरख्त का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था। मुकामी अवाम ने हुक्काम और मुकामी रुकने बल्दिया को इसकी इत्तला दी। 3 दिन के बाद मुतासरा दरख्त का मलबा हटाया नहीं गया, जिससे मुकामी अफराद को आमदरफ में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अनबार में जो हवा से उड़कर सड़कों तक फैल गए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस की वबा से अवाम में खौफ है, तो दूसरी तरफ सफाई करने वाले महकमे का यह हाल है कि वो तसाहुल से काम ले रहा है। वज़ीर दाखिला महमूद अली की सेहतयाबी के लिए बंगाली बरादरी की तरफ से प्रार्थना की गई। तेलंगाना बंगाली समिति के सदर दीपांकर पाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर दाखिला ने शहर बिलखुसूस जुनूबी शहर में बंगाली बरादरी के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी है। पूरी बंगाली बरादरी उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए प्रार्थना कर रही है। दीपांकर ने बताया कि जब भी बंगाली समाज का कोई फर्द काम के लिए उनसे रुजू होता था तो वो फौरी शख्सी दिलचस्पी लेकर उसकी यकसुई किया करते थे। लॉकडाउन के दौरान भी कई बंगाली मजदूरों को आबाई रियासत की वापसी के लिए वज़ीर दाखिला ने खुसूसी दिलचस्पी ली थी। दूसरी तरफ काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के बिरयानी शाह टेकरी इलाके में 26 जून की रात हुए रऊफ के कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने हमलावर मुमताज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से आला जुर्म भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मकतूल रऊफ ने मुलजिम मुमताज की बेवा भावत से शादी की थी। पहले शौहर से मकतूल की अहलिया को एक बच्ची भी थी। मकतूल और उसकी अहलिया इसी इलाके में आकर मुकीम थे। मकतूल की अहलिया अपने पहले ससुराल को अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी और रऊफ भी अक्सर उनके घर जाया करता था। मुलजिम की बहन की शादी में भी रऊफ ने कामकाज में सरगर्मी से हिस्सा लिया था। भावज के दूसरे शौहर की घर के उमूर में मदाखलत को लेकर मुमताज बरहम था। मुमताज के घर वाले भी शराब की नोशी की वजह से रऊफ को ही अहमियत दे रहे थे। इस बात को लेकर मुमताज ने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और 26 जून को रात में नल खोलने के पाने से उस पर हमला कर दिया।
मगलपुरे में मकान को आग लगने की वजह से घर का सारा सामान जलकर खाकिस्त हो गया। घर के मालिक ने मीडिया को बताया कि पीर की शाम में मकान की पहली मंजिल में अचानक आग लग गई, जो थोड़ी देर में घर के 3 कमरों को अपनी लपेट में ले लिया। मगलपुरे के फायर ब्रिगेड ने बरवक्त मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। मगलपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। उपल में तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से हादसा पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक फैंसी नंबर वाली गाड़ी के ड्राइवर ने मुबैना नशे की हालत में श्रीनिवास थिएटर के पास वाक़ डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस हादसे में गाड़ी भी उलट गई। ड्राइवर जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना में पीर को 975 मुस्बित केसेस दर्ज। अजीमतर हैदराबाद के 861 केसेस। 6 मजीद अमवात, जुमला अमवात की तादाद 253 तक पहुंच गई। सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर इलाज हो रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे पर अवाम भरोसा न करें। दीगर अमराज के तशखीस की सहूलत, 4000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ का तकर्रुर। ई राजेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला भी कोरोना वायरस का शिकार, हर कोई इसकी लिपेट में। आइंदा 2 महीने का एक्शन प्लान तैयार करने मरकजी टीम का हुकूमत को मशवरा। हैदराबाद में मुमकिना लॉकडाउन से मुतालिक अवाम का मिला जुला रद्द अमल। लॉकडाउन जरूरी, लेकिन गरीब अवाम का भी ख्याल करें। सेक्रेटेरिएट की तामीर 9 के लिए हाई कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। मुखालिफ दरखास्तें मुस्तरद। पुराने सेक्रेटेरिएट में दाखिले पर पाबंदी। और चेस्ट हॉस्पिटल में एक और शख्स फौत। हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ बनाया सेल्फी वीडियो। 24 घंटों में दूसरा वाकया। बारकस सलाला में एक ही खानदान के 4 अफराद पर बेदर्दाना और बेरहमाना हमला। वहशी शख्स के हाथों 2 बहनें हलाक, एक बहनोई और एक और बहन शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।